नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने लाइफ में स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार सुपरवाइजर भर्ती 2025 के बारे में, जिसमें अगर आपने केवल 12वीं पास किया है और आधार से जुड़ करके काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भर्ती किसके द्वारा होती है और कितने पदों पर बहाली निकाली गई है और कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी फॉर CSC यानी कि आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी निकाला गया है, जो कि 2026 में अभी स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। दोस्तों अगर बात करें तो यदि आपने अगर CSC आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे कुछ जरूरी योग्यताएं दी गई है। जैसे कि अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि जो भी यहाँ पे आवेदन करने वाला है वो भारत का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि केवल भारत के ही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक और बात मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यह केवल बिहार वालों के लिए भर्तियां नहीं निकाली गई है, ये सभी स्टेट वालों के लिए निकाला गया, यानी कि 23 लगभग स्टेट में यह वैकेंसी रिलीज किया गया है। यानी कि अगर आप इंडिया के हैं और 23 जिस स्टेट में निकाला गया वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से स्टेट में वैकेंसी रिलीज किया गया है। इसके लिए आपको ध्यान से वीडियो को देखना पड़ेगा। दोस्तों अगर बात करें तो इसके लिए यहाँ पे एज लिमिट के लिए भी बताया गया। जैसे कि अगर बात करें तो न्यूनतम यानी कि मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे आपसे 18 साल एज मांगा गया। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे 18 साल आपसे मिनिमम एज मांगा गया। ये मिनिमम एज है, यानी कि मिनिमम आपके पास 18 साल एज होनी चाहिए। एंड मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में अभी यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे लगभग 28 के आसपास यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों अगर बात करें तो आवेदक के पास UIDAI के द्वारा यहाँ पे आधार सेवा प्रदान करने के लिए अधिकृत जो होता है वो प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगा गया, यानी कि सुपरवाइजर का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आधार ऑपरेटर और जो सुपरवाइजर दोनों का यहाँ पे प्रमाण पत्र पहले खोजा गया। अगर आपने 12वीं पास किया है, दोनों आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार और ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट नहीं है तो कमेंट में नीचे करके बताइए कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो मैं अगली वीडियो में ये भी बता दूंगा कि आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर का कैसे यहाँ पे बनाया जाता है सर्टिफिकेट। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे बात करें तो आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर दोनों के लिए यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपसे कहा गया कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में आपको वर्क करने के लिए आधार कार्ड ही खोजा गया है, यानी कि आधार कार्ड यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, एक आधार कार्ड मांगा गया है। उसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों ये जाति प्रमाण पत्र इसलिए आपसे मांगा गया है ताकि जिस जिले में यानी कि जहां पे ये वैकेंसी आया है, जिस जिला में आया या फिर जिस स्टेट में आया है वहां से आपका वहां पर एज रिलैक्सेशन अगर आप लेना चाहते हैं या फिर कुछ भी तो आपको जाति प्रमाण पत्र खोजा गया है। साथ में आपसे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और जो भी एजुकेशन से जो संबंधित डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे मान के चलिए किसी के पास 10 का सर्टिफिकेट है, 12 का है या फिर ग्रेजुएशन का है तो तीनों सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, या चाहे PG है तो सभी के सभी सर्टिफिकेट यहाँ से आपको मांगे गए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है सब कुछ मांगेंगे, लेकिन अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल यहाँ पे 12वीं पास उम्मीदवार ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर बात की तो 10वीं पास वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल यहाँ पे 12वीं पास वालों के लिए यह वैकेंसी रिलीज किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो खोजा गया और साथ ही में एक वैध ईमेल ID होना चाहिए। ईमेल ID आपके पास नहीं है तो बना लीजिएगा, और एक मोबाइल नंबर भी यहाँ से आपको खोजा गया है। नेक्स्ट बात करें कि दोस्तों किस जिले किस स्टेट में आप यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया, तो जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सबसे पहले बात करें तो आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश में यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है, बिहार में रिलीज किया गया है, फिर उसके बाद बात करें तो असम में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में, ये सभी राज्यों में यहाँ पे अपडेट किया गया है। अगर बात करें दोस्तों कि बिहार में कितनी वैकेंसी आई है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको ऑफिशियल साइट का पे लिंक पे जाकर के क्लिक करके दिखा देता हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑफिशियल साइट खुल जाती है। दोस्तों अगर ऑफिशियल साइट की बात करें तो यहाँ पे ऑफिशियल साइट आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। इसमें सबसे पहले मैं डेस्कटॉप मोड पे ऑन कर लेता हूँ। जैसे आप डेस्कटॉप मोड पे ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको CSC का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा होगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा तो कहा गया कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट बी फिल्ड प्योरली ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि ये आपको कॉन्टैक्ट बेसिस पे आपको जॉब दिलाता है जो कि केवल 1 साल के लिए है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, 1 साल से अगर मान के चलिए कि ज़्यादा इनको जरूरत पड़ती है तो आपको यहाँ पे परमानेंट जॉब भी हो सकता है। नेम अगर बात करें तो यहाँ पे आधार सुपरवाइजर और ये ऑपरेटर की पोस्ट रहने वाली है। अगर लास्ट एप्लीकेशन डेट की बात करें तो आप यहाँ पे 31 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टार्ट करें कि यहाँ से कब से एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है, तो 27 दिसंबर से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। एंड बात की तो 31/1/2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और साफ तौर पर अगर देखें तो बिहार स्टेट में कहा गया है कि औरंगाबाद में यहाँ पे एक वैकेंसी रिलीज किया गया है और खगड़िया में भी एक वैकेंसी है। सारण की बात करें तो सारण में एक वैकेंसी रिलीज किया गया है, वही बेगूसराय में भी एक वैकेंसी है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो कहा गया कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर के लिए जो यहाँ पे जो ASK या फिर CSC ई गवर्नमेंट सर्विस के द्वारा होता है, ये यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बताया गया कि नेम ऑफ पोस्ट के लिए तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि आधार सुपरवाइजर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी जॉब निकाली गई है वो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ 12 पास तो है। एज भी आपको यहाँ पे 18 साल मांगा गया और इससे ऊपर होना चाहिए। 18 साल तो मिनिमम एज खोजा गया, लेकिन इससे ऊपर भी होगा तो चलेगा। लेकिन बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक और यहाँ पे शर्त रखी गई है, यदि आपने 12वीं पास किया है, इंटरमीडिएट अगर किया है सीनियर सेकेंडरी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में और कहा गया है कि मान के चलिए कि अगर आपने 10वीं पास किया, अगर 10th पास किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपके पास 2 साल का यहाँ पे ITI का अगर कोर्स किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। केवल 10वीं के आधार पे तो नहीं, लेकिन आपको 2 साल का ITI वाला कोर्स है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि मैट्रिकुलेशन के साथ साथ अगर 3 साल का आपने अगर पॉलिटेक्निक किया है, डिप्लोमा वाला कोर्स, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और जो मिनिमम वेज यहाँ पे खोजा गया है रिस्पेक्टिव स्टेट सेट फॉर सेमी स्किल मैन पावर, यानी कि जिसमें आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कैंडिडेट के लिए वो यहाँ पे आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको इशू बाय टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट एजेंसी के द्वारा जो UIDAI के द्वारा यहाँ पे सर्टिफिकेट रिलीज किया जाता है वो आपके पास होना चाहिए। और एक बात करें तो यहाँ पे एक और यहाँ पे खोजा गया है कि शुड है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, यानी कि बेसिक कंप्यूटर का जो स्किल होता है वो आपको होना चाहिए। जैसे कि MS ऑफिस वर्ड और एक्सेल वगैरह का इसमें वर्क नहीं होता तो एक्सेल का नहीं खोजा गया, लेकिन बेसिक आपके पास नॉलेज होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर चलाने आना चाहिए सिंपल तौर पर कहें तो। यहाँ पे लेकिन आपको कंप्यूटर के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा कि आपके पास अगर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहीं भी इसमें नहीं कहा गया है। लेकिन अगर आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप इसमें लगा सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अप्लाई करने का डायरेक्टली यहाँ से लिंक मिलता है, जो कि बताया गया कि आधार सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे एग्जाम जो कन्वर्ट करवाया जाता है, डायरेक्टली आप इस लिंक से जाकर के एग्जाम दे सकते हैं अपने घर बैठे हुए। घर बैठे हुए नहीं बल्कि CSC सेंटर पर जाकर के आप इसमें देख सकते हैं। और बात करें तो अप्लाई फॉर द एग्जाम एंड ऑथराइज जो रिक्वेस्ट होता है वो स्टेट के टीम के द्वारा ही आपको चयन करा जाता है कहाँ पे आपको सेंटर लिया जाएगा। दोस्तों अगर बात करें तो ये आपके आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई दिस, यानी कि VLES.are एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, यानी कि जो VLE के कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आधार सुपरवाइजर भर्ती 2026 की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी जो नई भर्तियों की जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आपको पर्सनल सजेशन कुछ भी चाहिए तो मात्र मैं 49 रुपये में आपको मैं पर्सनल सजेशन देता हूं, यानी कि अगर आपको कुछ भी अगर पूछना है अपने पढ़ाई से रिलेटेड या फिर कुछ भी आपको चाहिए सजेशन, तो मात्र 49 रुपये लेकर के मैं आपको पेड यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, सब कुछ आपको डिटेल में। ये आपको यहाँ पे फ्री ऑफ लाइफ टाइम यहाँ पे रहता है कि लाइफ टाइम तक आप मुझसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं। और साथ ही में बात करें तो मैं यहाँ पे आपको 49 रुपये में एक प्राइवेट व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन करवाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक प्राइवेट व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन करवाता हूँ। आप चाहे तो इसमें आप जाकर के मात्र 49 रुपये में व्हाट्सअप ग्रुप से भी जाकर के जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं जो भी वैकेंसी आती है सबसे पहले वहाँ पे अपडेट रहता हूँ और यहाँ पे कुछ पर्सनल जो होता है बातचीत वो भी आप हमसे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।